Good morning, students. This is Chetan, your science teacher, and today we're going to study our chapter, science chapter heat. तो बच्चों, हमने चैप्टर का अभी अभी नाम बताया हीट। क्या होती है हीट? बताएगा कोई मुझे? What do you mean by heat? हीट तुमने कई बार सुना होगा, हीट तुमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, काफी फैमिलियर वर्ड लगता है हीट, है ना? तो क्या होती है हीट? क्या कोई मुझे बताएगा? ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ। हीट क्या होती है बच्चों? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। कैसे एनर्जी की फॉर्म होती है? हम कैसे हीट को फील कर सकते हैं? जब हम उसे टच करते हैं तो हमें जब थोड़ा गर्म सा महसूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हीट कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी फॉर्म में एनर्जी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या की जा सकती है? ट्रांसफर की जा सकती है। अगर उनके टेम्परेचर में वेरिएशंस है तो एक एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या की जा सकती है? ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक ठीक है बच्चों। अब हीट की ऐसे यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल होती है। अब जिस तरह आपने पिछले क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हमारी जो डिस्टेंस होता है उसको मीटर में नापते हैं। जैसे जिस तरह आपको अगर पानी चाहिए होता है तो उसे आप लीटर में नापते हो, वैसे हीट को आप किस में नापते हो? जूल के अंदर नापते हो। हीट किसके अंदर नापी जाती है? जूल के अंदर नापी जाती है। ठीक है। अब जो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है बच्चों, जिस तरह हीट जो होती है ना, उसे हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हीट के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या किए जा सकते हैं? डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। जो उस इफेक्ट का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको जिस तरह आपकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट, आपको बुखार हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप क्या करते हो? टेम्परेचर से उसको नापते हो कि नहीं नापते? है ना? आप उसे टेम्परेचर से नापते हो। टेम्परेचर से नापते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है कि नहीं? तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। इसी मेजरमेंट को, जो हम हीट को मेजर करते हैं, हीट की इफेक्ट्स को जो हम मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। उस मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है। अब टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हॉटनेस और कोल्डनेस का क्या मतलब बच्चों? लाइक कोई कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, ठीक है, उसको जो हम मेजर करते हैं, उसकी जो मतलब मेजरमेंट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है। अब एक थर्मोमीटर क्या होता है बच्चों? अब a thermometer is a device which measure the temperature in a reliable manner। ठीक है। अब एक बार बताओ, कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसकी मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन अब टेम्परेचर किसी बॉडी का कितना है उसके लिए भी हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए। अब जिस तरह आपको बुखार होता है तो आप किससे नापते? थर्मामीटर से ही नापते, तो उससे पता चलता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कितने आप बॉडी हॉट है या कितनी कोल्ड है कि नहीं? तो थर्मामीटर क्या होता है? हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें टेम्परेचर को मेजर करने में क्या क्या करता है? हेल्प करता है। किस चीज का कैसे बना होता है? ये एक तरह से एक लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, जिसके एंड में क्या होता है? बल्ब होता है। ठीक है। एक क्या होता है? एक लॉन्ग जो होती है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास। आजकल तो जिस तरह डिजिटल थर्मामीटर चालू हो गए, थर्मामीटर भी बच्चों 3 टाइप के हैं। ये देखो, थर्मामीटर भी क्या होता है? जनरली 3 टाइप के होते हैं: क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, जो हम घर में जनरली यूज करते हैं अपना बॉडी नापने के लिए, वो हम किसका यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो आजकल तो जैसे डिजिटल थर्मामीटर्स का जमाना है, डिजिटल थर्मामीटर्स क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं, जिससे कि हमें नाम के पता चल जाता है। लेकिन मतलब बॉडी नापते हैं तो हमें डायरेक्ट उसमें दिखा आता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था? जनरली आज भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आज बंद हो गए, लेकिन जनरली पहले ज्यादा चलते थे। तो पहले कैसे चलते थे? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था, जिसके अंदर क्या होती थी? मर्करी फील्ड होती थी। ठीक है, जो मर्करी होती है ये ड्रोन टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट की होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मतलब किसी टेम्परेचर को उसमें आती है, तो ये क्या करते हैं? एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होती थी? मर्करी फील होती थी, जिससे कि हम टेम्परेचर का क्या कर लेते थे? अंदाजा लगा लेते थे।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर और तीसरा कौन सा होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है बच्चों, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, एक देखो जो, हाँ जो मैंने आपको बताया था कि पहले के जमाने में होता था ये वाला थर्मामीटर, ये वाला देखो, ये देखो एक लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ पे एक बल्ब सा लगा हुआ है जिससे क्या होता है, नाम के वो मेजर करता है। यहाँ पे एक मरकरी, यहाँ पे मरकरी फील्ड होते हैं जो कि क्या होती है, जो अपने आप ही ऊपर गर्मी के हिसाब से ऊपर या फिर नीचे जो होती है वो मतलब कंट्रैक्ट या फिर एक्सपेंड क्या होती रहती है। लेकिन आज के टाइम पे क्या चलता है, जनरली डिजिटल थर्मामीटर्स यूज होने लगे हैं। ठीक है, इट इज वेरी एक्यूरेट बिकॉज ऑफ इट्स नैरो ट्यूब विच इन विच लिक्विड राइजेस फास्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि इसमें एक नैरो ट्यूब होती है जिसके अंदर लिक्विड फील होता है जो कि ऊपर नीचे आराम से क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट ही होता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो स्केल होता है क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है, मतलब इन द सेंस ये किसमें नापा जाता है, सेल्सियस के नाम अंदर नापा जाता है। और ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रीड करता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर को क्या करता है, रीड करता है। और ये जनरली किसके लिए कहाँ पे यूज होता है, हमारे घरों में यूज होता है या फिर डॉक्टर्स के जो क्लिनिक होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है बच्चों, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जो कि कहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के काम करता है। जो अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी एक अलग बात होगी, लेकिन जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर में जो वेरिएशन होती है उनको मेजर करने का काम कौन करता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर करता है। ठीक है, ये थर्मामीटर भी क्या होता है, ये थर्मामीटर भी क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, रेड स्पिरिट भरी होती है, मरकरी, मतलब इसके अंदर मरकरी मरकरी नहीं भरी होती, इसके अंदर जनरली क्या भरी होती है, रेड स्पिरिट भरी होती है। ठीक है, और इसकी इनकी जो रेंज होती है, इनकी रेंज भी कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इनकी रेंज होती है। कोई डाउट बच्चों अभी तक, किसी को भी कोई डाउट हो डिजिटल थर्मामीटर में, इन द सेंस मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर में या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई डाउट, या ऊपर के किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का। ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या होते हैं बच्चों, ये जनरली क्या होते हैं, जो डेली टेम्परेचर होते हैं, जो हमारा जो मतलब रूम टेम्परेचर होते हैं उनको मेजर करने का काम ये करते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, जनरली वेदर रिपोर्ट्स तो क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। वेदर रिपोर्ट्स इन द सेंस जिसमें हम कहते हैं ना कि हाँ भाई आज तो, आज गर्मी बहुत ज्यादा, आज कितना टेम्परेचर, 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, गर्मी के टेम्परेचर लिखना होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। तो आज 44 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मेजर करने का काम कौन करता है, उसको मेजर करने का काम करता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, उसको मेजर करने का काम करता है। ठीक है, अब स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी नाम के 3 टाइप से नाम के टेम्परेचर को नापा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कितने हिसाब से, हम वो टेम्परेचर को सेल्सियस में नाप सकते हैं, केल्विन में नाप सकते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। अभी अब आप बोलोगे कि ये तीन तीन केसेस क्यों, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपको छोटी डिस्टेंस नापनी है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपनी पेंसिल की नापने है कि आपकी पेंसिल कितने लंबी है, तो आप किस में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो या मीटर में नापते हो, कोई बताएगा मुझे। हाँ, सेंटीमीटर में नापते हो। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस कवर करोगे तो उसे आप मीटर में नापोगे, आप बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करोगे तो उसे आप किलोमीटर में नापोगे, है ना। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी मीटर्स की लेंथ की डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो भी मेजर करने की यूनिट्स यूज हुई कि नहीं हुई, कभी किलोमीटर, कभी मीटर, कभी सेंटीमीटर। वैसे ही टेम्परेचर की भी 3 यूनिट होती हैं, तीन मतलब मेजर करने के लिए 3 वो होती हैं। एक होता है सेल्सियस होता है, एक होता है केल्विन होता है और एक होता है फ़ारेनहाइट होती है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल, हीट क्या होती है, जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करते हैं, हीट क्या करते हैं, हमेशा फ्लो करती है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी टू एट अ लोअर टेम्परेचर, दैट इज हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है, तो अपने घर में भी नाम के एग्जांपल देखा होगा कि जब आप
पानी गर्म करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप ठंडा पानी के एक पैन में डालते हो, जब उस गैस स्टोव को ऑन करते हो तो क्या होता है, पानी हीट होने लगता है। कैसे हीट होने लगता है, आपने डायरेक्ट पानी तो उसमें नहीं लगाया था, पानी पानी तो उसमें फायर के कांटेक्ट में या स्टोव के कांटेक्ट में नहीं है, तब आपका जो पानी है वो पैन के कांटेक्ट में, और पैन जो है आपके स्टोव के कांटेक्ट में है। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट जो आपका स्टोव है आपके पैन को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है, और वो जो हीट जो हो रही है कहाँ में ट्रांसफर हो रही है, आपके पानी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका पानी ठंडा है, आपका पानी का टेम्परेचर जो है लो है, और जो पैन है उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो हाई टू लो क्या होती है, हमेशा हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें इस फिगर में भी देख सकते हो कि जिसमें वार्म ऑब्जेक्ट है इसका हाई है, तो ये क्या होती है, कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या हो रही है, इसकी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। अच्छा, जो द फंडामेंटल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अच्छा, अभी हीट ट्रांसफर के भी 3 मोड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे तीन तरीके से हीट जो होती है ट्रांसफर होती है। सबसे पहले कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन कन्वेक्शन और तीसरा क्या होता है, रेडिएशन। अब हम इन तीनों को क्या करते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ होटर एंड टू एन ऑब्जेक्ट टू अ पोलर ऑब्जेक्ट, पोलर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कंडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे जो हॉट एंड से लो कूलर एंड की तरफ क्या होती है, हीट जो होती है ट्रांसफर होती है। अब इसका एक एग्जांपल है, जिस तरह आप ये फिगर में देख लो, फिगर में क्या किया इन्होंने, यहाँ ऊपर भी देख लो, जिस तरह फिगर में क्या किया इन्होंने, एक क्या क्या उसका आयरन रोड लिया जिसको इन्होंने फायर क्यूब पर रखा, और फायर क्यूब पर रखा तो एक द सेंस जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला इसका रोड का एरिया, ये गर्म हो रहा है। ठीक है, पीछे वाला एरिया तो गर्म नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या होगा, कंडक्शन से क्या होगा, इस वाले एरिया से जो हॉटर एंड है, ये जो कूलर एंड, मतलब ये हॉटर एंड मतलब गर्म वाला एरिया, ये जो वाला रोड का ये जो ये वाला एरिया, ये कूलर एरिया होगा, ठंडा एरिया होगा। तो हॉटर एरिया से कूलर एरिया की तरफ क्या होगी, हीट क्या होगी, हमारी ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये आप घर में भी एग्जांपल लेके सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हम पैन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब हम पैन को गर्म करते हैं, तो जो जनरली जो पैन होता है वो नीचे से गर्म हो रहा होता है, जो हमारा जो मतलब बिल्कुल बेस से गर्म होता है। लेकिन जो जब हम ऊपर उसको हाथ लगाते हैं तो देखते हैं कि वो क्या होता है, वो ऊपर से भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो किस कारण से गर्म होता है, कंडक्शन के कारण गर्म होता है। जो उसका होटर एंड है वहां से कूलर एंड की तरफ क्या होती है, हीट क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। अब हम कंडक्शन ऑफ हीट के बारे, कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे कंडक्शन की हमने बात की तो एक और वहां पे वर्ड आया कंडक्टर। कोई मुझे बताएगा कि कंडक्टर क्या होते हैं? इज एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? बताओ, कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। materials which allow heat to pass through them easily is called conductor। वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो हमारा एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया या फिर कॉपर हो गया, ये इनके अंदर से जो हीट होती है जनरली बहुत ज्यादा इजीली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनके अंदर से हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा इजीली पास नहीं हो पाती, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ग्लास हो गया या रबर से रबर मटेरियल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे बैड इंसुलेटर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है। अब हम इनके एप्लीकेशंस कब पढ़ते हैं कि गुड कंडक्टर के और बैड कंडक्टर के क्या होगा, डे टू डे एक्टिविटीज में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जिस तरह मैं आपको इतने देर से आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ठीक है। लाइक जो बॉयलर इन इंडस्ट्रीज एंड कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल व्हिच अलाउ हीट टू फ्लो क्विकली थ्रू द वेसल फॉर फास्टर बॉइलिंग एंड कुकिंग। अब जो हमारे, जिस तरह मैं आपको 3-4 बार मैंने आपको पैन का एग्जांपल दिया, एक और बार मैं आपको पैन का एग्जांपल देता हूँ। ये क्या होते हैं, जनरली यूजुअली किस चीज के बने होते हैं, आपको जो पैन वगैरह होते हैं यूजुअली किस चीज के बने होते हैं, आपके मेटल्स के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं बच्चों, मेटल्स। मेटल्स में पता है ना क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया आयरन की हो गया, स्टील की हो गई, तो इन सब चीज के बने होते हैं ताकि जो हीट है उनके अंदर क्या हो, क्विकली फ्लो हो, और क्या करे वो, जो हमारी कुकिंग है उसको क्या करे, वो फास्टर करे।
अब जिस तरह मरकरी होती है, जो मैंने आपको थर्मामीटर के भी अभी एग्जांपल बताया था कि थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो मरकरी भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जो हीट को सेंस करके क्या करती है, हमें टेम्परेचर बताती है। और वहीं हमारे वुड और जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम जनरली उनको किस में यूज करते हैं, जो हमारे कुकर होते हैं, कुकर्स होते हैं, उनके हैंडल्स में हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है? अब कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ऑफ अ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और ये जनरली किस में होता है, ये जनरली लिक्विड्स और गैसेस में ही होता है। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है बच्चों, ये मतलब यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कन्वेक्शन। जिस तरह यहाँ पे यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे फायरवुड है, अगर हम जस्ट उसके ऊपर वो करें तो यहाँ पे हमें हीट का एहसास होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों? किस कारण से होगा? कन्वेक्शन के कारण से होगा, क्योंकि जो हीट क्या कर रही है, यहाँ के आसपास की एयर को, जो है यहाँ पे जो एयर है, इसको क्या करेगी, ये गर्म कर देगी, और वो जो एयर है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, जो कि हमारे हाथ को क्या में होगी, गर्म महसूस होगी। वो किस कारण से हुआ? हमारा कन्वेक्शन के कारण से हुआ। ठीक है, कन्वेक्शन क्या करता है, हमारे जो मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जो ट्रांसफर होगी, उस कारण से जो हमारी हीट की ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में कोई डाउट बच्चों? ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। कन्वेक्शन क्या होता है बच्चों, हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, जिस मतलब जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, एग्जांपल के तौर पे एयर के पार्टिकल्स वहां मूव कर रहे थे, तो एयर के पार्टिकल्स जैसे ही वहां ऊपर आएंगे तो नाम के वो हमारे हाथ को गर्मी पहुंचाएंगे, मतलब हमारे हाथ जो वहां पे गर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कन्वेक्शन के जरिए होता है, जो मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एक एक जगह से दूसरी जगह जो पार्टिकल मूव करते हैं, उस कारण से जो हीट की ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली किसमें होता है, लिक्विड्स और गैसेस में ही होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं, जिस तरह जो एग्जाम्पल, हाँ, इसके एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो इसका होता है, हमारे विंड करंट्स होते हैं, या फिर आपने जनरली देखा होगा कि जो परफ्यूम, जिसे आप कह सकते हो, परफ्यूम तो चलो इसका एग्जाम्पल नहीं है, परफ्यूम कोई और एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जिस तरह जो कूलर होता है, हाँ, जो एसी होता है, हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जो एसी होता है वो ठंडी हवा क्या करता है, वो करता है, ठंडी हवा फेंकता है। लेकिन हमारा जो रूम होता है गर्म होता है। अब हीट क्या जाएगी, हॉटर से कोल्डर की तरफ जाएगी। तो जितने भी हमारी रूम की गर्मी होती है, जो हीट होती है, वो वापस एसी की तरफ खींचती है। एसी क्या करता है, उस हीट को कंज्यूम करता है, और उसके बदले हमें क्या है, वो हीट को बाहर फेंक देता है, और हमें क्या देता है, ठंडी हवा अंदर करता है, जिससे रूम क्या होता है, कूल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक ऐसा वो ट्रांसफर होता है जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब जिस तरह थोड़ी देर पहले कंडक्शन में बताया था, तो कंडक्शन में भी हमें एक मीडियम की जरूरत थी। ठीक है, वो मेटल्स के अंदर से हीट पास हो रही थी, कन्वेक्शन के अंदर से भी हमें मीडियम की ही जरूरत थी, क्योंकि दूसरे लिक्विड पार्टिकल से एयर पार्टिकल्स के थ्रू जो है हीट पास हो रही थी, लेकिन रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जितनी भी हॉट बॉडीज होती है वो क्या करती है, रेडिएशन के प्रोसेस से हीट को क्या करती रहती है, एमिट करती रहती है। यहाँ तक कि हम भी, हमारा शरीर भी गर्म होता है, हम भी हॉट बॉडीज के अंदर ही आता है, तो हमारा शरीर भी क्या करता है, रेगुलरली हीट को क्या करता है, रेडिएट करता रहता है, हीट को क्या करता रहता है, एमिट करता रहता है। ठीक है, अब जो हम सन से जो हमें हीट मिलती है, वो सन से हमें हीट मिलती है, वो भी हमें क्या मिलती है, रेडिएशन के जरिए ही मिलती है। क्यों? क्योंकि अर्थ और सन के बीच में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। अर्थ और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो हर अर्थ से जो मतलब सन से जो अर्थ की हीट आती है, वो भी किसके जरिए आती है, रेडिएशन के जरिए ही आती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, जब हम दम के किसी रूम हीटर के वहां पे बैठते हैं, तो तो हमें क्या मिलता है, जब हम किसी रूम हीटर के पास बैठते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है वो क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है। ठीक है, एक वो जो हॉट यूटेंसिल होता है, एक हॉट यूटेंसिल, जो हॉट यूटेंसिल होता है, उसको हमेशा जब मतलब जो एक हॉट यूटेंसिल होता है, जब उसे हीट से दूर कर दिया जाता है, तो क्या मतलब, एक हॉट यूटेंसिल मतलब हमारा जो पैन है वो गर्म है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम उसे उठा के अगर हम अलग रख दें, तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि वो अपनी सारी हीट क्या करेगा, रेडिएशन के जरिए क्या कर देगा, जो हमारी सराउंडिंग में फैला देगा।
जो हमारी बॉडी जो हीट जो प्रोड्यूस करती है उसको क्या कर देती है, सराउंडिंग में क्या कर देती है, निकाल देती है रेडिएशन के प्रोसेस से। ठीक है। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं समर और विंटर क्लोथिंग की। समर और विंटर क्लोथिंग मतलब हम एक बात बताओ, अभी तक किसी को कोई डाउट जो भी मैंने अभी अब तक आपको पढ़ा है, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो हम बात करते हैं समर और विंटर क्लोथिंग के बारे में। अब हम क्या करते हैं जनरली, लाइट कलर्स का, लाइट जो हमारे लाइट कलर्स होते हैं जनरली क्या करते हैं, जितनी भी हीट उनके ऊपर होती है वो ज्यादातर क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम समर में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। वही जो डार्क कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम सर्दी में ज्यादातर डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। जैसे कि डार्क कलर, जैसे कि ब्लैक क्लोथ हो गया या फिर डार्क रेड हो गया। और वो लाइट कलर के क्लोथ्स हम जनरली समर में पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वापस भेज देते हैं। अच्छा, और आजकल के टाइम पे तो क्या होने लगा, होलो ब्रिक्स का यूज नाम की कंस्ट्रक्शन में होलो ब्रिक्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या करते थे, एयर को अपने अंदर क्या कर लेते, कैप्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या रहता है, हाउस क्या रहता है, जनरली कूल रहता है। मतलब जो हमारा घर रहता है वो क्या रहता है, जनरली क्या रहता है, ठंडा रहता है। एनी डाउट बच्चों अभी तक? किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट? ठीक है, इफ किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको थोड़ा मतलब रिवीजन बता देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। ठीक है, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बात करी हीट की। हीट क्या होती है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें क्या करती है, फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का क्या करती है, वो हमें बताते हैं कि हाँ भाई, हमें मतलब एक एक एनर्जी होती है जिससे हमें क्या होती है, गर्मी का एहसास या फिर कोई गर्म चीज, गर्माहट का एहसास होता है। वही और इसको हम मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, जूल का यूज करते हैं। ठीक है, हीट के क्या इफेक्ट होते हैं, ये क्या होता है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सब्सटेंस को क्या करते हैं, जनरली एक्सपेंड कर देता है। इसका एक एग्जांपल बताऊं बच्चों, जो मतलब हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं वो जब ज्यादा हीट होती है गर्मियों के टाइम पे क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, हीट क्या रहता है, स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है। स्टेट को कैसे चेंज करने में हेल्प करता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, जिस तरह हमारा लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट क्या कर देगा। जिस तरह हम पानी को बॉईल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन वो उसमें किस में कन्वर्ट कर देता है, उसे गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब फिर हम आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहते हैं। थर्मामीटर क्या होता है बच्चों, थर्मामीटर हमारा क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये किस पे वर्क करता है, ये एक्सप्लेने मतलब जो जो हमारी लिक्विड की हीटिंग, जो हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो जो एक्सपैंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जनरली किस में मेजर किया जाता है, इसे सेल्सियस में मेजर किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जाता है, लेकिन फारेनहाइट और केल्विन भी क्या होते हैं, उनके स्केल्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेल्सियस की जगह यूज कर सकते हैं। थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के थर्मामीटर होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, मरकरी थर्मामीटर होता है। मरकरी थर्मामीटर होता है, एक होता है, एक अल्कोहल थर्मामीटर होता है। अल्कोहल थर्मामीटर मतलब वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जैसे आप कह सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर भी कहते हैं। ठीक है, और हीट कितने टाइप से ट्रांसफर होती है बच्चों, 3 टाइप से हमारी हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन से, कन्वेंशन से और रेडिएशन से। ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक इस चैप्टर में? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, जैसे कि आपने बताया आपको किसी को कोई भी किसी भी इसमें डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, लेट्स ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे मतलब आप इसे रिवाइज कीजिए, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे अगली क्लास में पूछ सकते हैं, और जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया वो मैं अगली क्लास में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूंगा। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।